हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की सीरीज़, जिसको लेकर के बहुत टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। तो इस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर सीरीज़ में हम सारे ही फॉर्म्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और अपकमिंग वीडियोज़ में हम हर एक फॉर्म को, हर एक जॉनरा को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना ही सिर्फ आपके टीजीटी पीजीटी में बल्कि नेट और सेट के एग्ज़ाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है। और लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है और हर एक स्टूडेंट को फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होता क्या है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर माने लिटरेचर के कितने प्रकार हैं, साहित्य के कितने प्रकार हैं, या लिटरेचर कितने तरह के होते हैं। अब चाहे तो आप इसे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कह लो, साहित्य के प्रकार कह लो, या फिर जॉनरा कह लो, एक ही बात है। तो चलिए देखते हैं कि लिटरेचर के कितने फॉर्म्स हैं। तो सबसे जो ओल्डेस्ट फॉर्म है लिटरेचर की वो है पोएट्री, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी साहित्य की तो सबसे पहले क्या थी, पोएट्री ही थी। पोएट्री जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म है। एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि लिटरेचर की ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है, तो वह है पोएट्री। फिर बाद में वो इवॉल्व होकर के ड्रामा में ट्रांसफॉर्म हुई। अगर आप शुरुआती ड्रामा देखेंगे तो ड्रामा भी आपको कैसे दिखेगा, उसमें कहीं ना कहीं हमें पोएट्री की झलक देखने को मिलती है, राइमिंग्स वर्ड देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से पोएट्री ही जो है वो डेवलप होकर के धीरे धीरे ड्रामा बनी और फिर एंट्री हुई प्रोज़ की, और प्रोज़ में ही जो है हमें फ़िक्शन और नॉन फिक्शन जो है देखने को मिलता है। तो जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है वो बेसिकली इन 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, पोएट्री, ड्रामा एंड प्रोज़। और प्रोज़ में ही जो है डिवाइड होता है फ़िक्शन और नॉन फिक्शन का। तो चलिए पोएट्री में भी अब कितनी फॉर्म्स होती हैं ये देख लेते हैं। पोएट्री, ड्रामा एंड प्रोज़, ये तो जो हैं वो फॉर्म्स हैं लिटरेचर के। अब पोएट्री जो है इसके भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। पोएट्री के अंडर ही जो है वो हमें सोनेट्स, ओड, ट्रेजिक एंड कॉमिक पोएट्री देखने को मिलती है, सटायर देखने को मिलता है, लिरिक देखने को मिलती है। एपिक भी जो है एक पोएट्री का ही पार्ट है, काइंड है। पेस्टोरल पोएट्री भी होती है, एलिजी होते हैं, बैलेड्स होते हैं। ये तो सब किसके अंदर आते हैं, पोएट्री के अंदर आते हैं। इन सभी को जो है हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोएट्री के बाद हम मूव करते हैं ड्रामा पे। ड्रामा में भी जो है काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रेजिडी हो गया, ट्रेजिक ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस हो गया, हिस्टोरिकल ड्रामा जो है हमें देखने को मिलते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी ड्रामा देखने को मिलता है, प्रॉब्लम प्लेज देखते हैं। तो ट्रेजिडी, कॉमेडी, रोमांस, हिस्टोरिकल, ट्रेजिक कॉमेडी, प्रॉब्लम प्लेज, ये सब तो हमने शेक्सपियर में भी किया था। तो वो सब क्या थे, ड्रामा के ही एक टाइप थे, एक कैटेगरी थी। साथ ही साथ हमें ड्रामा में एपिक थिएटर देखने को मिलता है, पोएटिक ड्रामा देखने को मिलता है, थिएटर ऑफ अब्सर्ड देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या हैं, ड्रामा के टाइप हैं। अब जो प्रोज़ होता है, प्रोज़ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन क्या होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें इमेजिनरी होती हैं, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, सब कुछ जो होता है हम खुद ही इमेजिन करते हैं और चीज़ें जो हैं वो लिख देते हैं, तो वो हो जाती हैं फिक्शन। नॉन फिक्शन क्या होता है कि जहाँ पे चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंस होती हैं रियल लाइफ इंसिडेंट से, रियलिटी से हम कह सकते हैं। तो फिक्शन में क्या क्या आता है, फिक्शन में आते हैं हमारे नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज़, नोवेलाज और कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एंड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, जो कि पूरे तरीके से नॉन फिक्शन नहीं होते हैं। प्रोज़ का ही जो सेकंड पार्ट है नॉन फिक्शन, यानी जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो फिक्शन नहीं है, रियलिटी है, कहीं ना कहीं जो है उनका इन्फ्लुएंस जो है वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स रहे हैं। तो उसके अंदर जो है वो आते हैं नॉन फिक्शन के अंदर एसेज, क्रिटिसिज्म, ऑटोबायोग्राफीज़, रिपोर्ट्स, लेटर्स, ये सब जो आते हैं वो आते हैं नॉन फिक्शन के अंदर। तो ये तो एक रफ सा चार्ट था आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर समझाने के लिए। आगे हम हर एक फॉर्म को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम खाली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये तो हमने जाना कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या है, लिटरेचर के टाइप्स क्या हैं और उनकी कैटेगरीज़ क्या है, उनकी सब कैटेगरीज़ क्या हैं।
चलिए अब जानते हैं कि लिटरेचर क्या है। एक बार लिटरेचर की भी डेफिनेशन एग्ज़ाम में आई हुई है। तो लिटरेचर की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हम ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड में जो दी गई थी। लिटरेचर इज़ पीसेज ऑफ राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज वर्क ऑफ आर्ट, स्पेशली नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम। तो लिटरेचर क्या है? पीसेस ऑफ राइटिंग है, जो कुछ भी लिखा हुआ है और जिनको आर्ट की कैटेगरी में रखा गया है, चाहे वो नॉवल हैं, प्लेज हैं, पोएम्स हैं, वो सब क्या है? लिटरेचर का हिस्सा हैं और वो क्या है? लिटरेचर है। इसी के साथ जो है हम एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं पोइट्री की भी, क्योंकि पोइट्री की डेफिनेशन भी बहुत बार एग्ज़ाम में आई हुई है। तो पोइट्री क्या है, चलिए जानते हैं। तो एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है पोइट्री को लेके, जो उन्होंने पोइटिक्स में डाली थी, वो क्या है आइए देखते हैं। पोइट्री इज़ फाइनर एंड मोर फिलोसॉफिकल देन हिस्ट्री, फॉर पोइट्री एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल एंड हिस्ट्री ओनली पर्टिकुलर। तो पोइट्री क्या है? ज़्यादा फिलोसॉफिकल है हिस्ट्री से। पोइट्री क्या है? यूनिवर्स को एक्सप्रेस करती है। और हिस्ट्री क्या है? कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही हमें बताती है, ऐसा बोला है एरिस्टोटल ने। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं एरिस्टोटल की। पोएम इज़ अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड टू डिलाइट। कि पोएम क्या है? एक स्पीकिंग पिक्चर की तरह है, जो कि ख़त्म होती है किसी टीचिंग के साथ और डिलाइट के साथ। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो कि हमारे सिलेबस से भी है और एग्ज़ाम में भी पूछी जा चुकी हैं। तो पीबी शैली कहते हैं पोइट्री इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। पोइट्री क्या है? अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका। साथ ही साथ पीबी शैली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है पोइट्री को लेके, वो बोलते हैं पोएट्स को लेकर के, दैट पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक देख लेते हैं डेफिनेशन पोइट्री को लेके, वो पोइट्री को किस तरह देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब ने आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ी होगी, जहाँ पे वर्ड्सवर्थ बोलते हैं पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। एक तो ये डेफिनेशन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और इन्होंने दी थी, वो थी पोइट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। तो ये दोनों डेफिनेशन किसकी है, किसने दी है पोइट्री को लेके? आपका आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं टी.एस. इलियट ने जो दिया था पोइट्री को लेके, दैट पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, एंड इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। क्या है? पोइट्री आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर रही है, बल्कि आप अपनी पर्सनैलिटी से भाग रहे हैं पोइट्री के थ्रू। आप अपने इमोशंस से भाग रहे हैं पोइट्री के थ्रू। ऐसा किसने कहा है? टी.एस. इलियट ने कहा है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसको कहा गया है? ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ चुका है। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री माने जाते हैं जोफ्रे चौसर, और उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने कहा है? तो आपका आंसर होगा मैथ्यू आर्नोल्ड। तो चलिए आज इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अपकमिंग वीडियोज़ में हम सारे ही फॉर्म्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। नोट्स समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।